वो कह रहे हैं जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास विधायक के कार्यकाल में हमको नहीं दिखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रायपुर की जनता कहीं भी, मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सड़क बनती है फिर उखड़ जाती है, और वहीं कांग्रेस कहती है और भी लोग कहते हैं कि जनता के भाई पिछले कार्यकाल में जब पृष्ठभूमि थी रायपुर विधानसभा में तब तो देखिए कितना अच्छे से विकास हुआ था। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ बरसात में प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं। हमारा जो इलाका है कोई समृद्धिकरण तो है नहीं, पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या होता है कि वर्षा अगर कम भी आती है तो जो फोर्स आता है, पानी का जो बहाव होता है इतनी स्पीड से रहता है कि उससे नुकसान होने के ज़्यादा होते हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पार्षद और जो भाजपा के संगठन कार्यकर्ता हैं उनसे ही भिड़ रहे हैं, उनके धक्का मुक्की और तमाम बातें कह रहे हैं। तो ऐसे अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि 27 विधानसभा चुनाव जो होगा आपका रायपुर विधानसभा में, तो जब कार्य का ही रुष्ट हो जाएगा तो फिर कैसे अपनी जड़ें मजबूत करेगी भाजपा। जब भी व्यक्ति किसी अलग समाज में, अलग परिवार में जाता है तो कुछ लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी समस्या है। भाजपा के जो पुराने जो लंबे समय से संगठन से काम कर रहे हैं रायपुर विधानसभा में, उनका क्या होगा? ये बात तो ठीक है कि कार्यकर्ता निराश हुआ है, लेकिन ये जो विषय है ये प्रदेश संगठन का विषय है और प्रदेश संगठन में हमारे बड़े अनुभवी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो इस विषय पर गहन चिंतन भी कर रहे होंगे। अगर संगठन आपको मौका दिलवाता है भाजपा से, तो क्या जो भाजपा की जड़ें हैं वो वापस से रायपुर में विधानसभा में मजबूत करने का काम, और ये इतना पार्टी को भरोसा दिलाता हूँ कि यदि पार्टी मुझ पर भरोसा करके प्रत्याशी बनाएगी तो मुझे लगता है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, एकजुट होकर शायद काम करेंगे पार्टी। भाजपा के इस बार जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी, जो कि शुरुआत से ही संगठन पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं, आप देखेंगे वो इधर उधर हो गए, तो क्या वाकई भाजपा को वो टक्कर मजबूत दे पाएंगे आप? मेरे को तो अभी तक ये लगता है कि मैं तो उनको पहली बात कांग्रेस का ही नहीं मानता। जो उनकी विचारधारा है तो विचारधारा तो भाजपा की विचारधारा के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं कांग्रेस में जाकर भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन मैंने अपने मन की बात आपको बताई है। उन्होंने संगठन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन काऊ जी पर लगातार प्रहार करते हैं कि भाई ये विधायक जो है कोई काम नहीं कर रहे। ये उनका आपसी प्यार है। अब वो कितना मजबूत प्यार है विधायक जी का, महेंद्र जी का, इस बारे में वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव अवसर पर आ गए हैं। तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, दावेदार उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को करने में लगे हुए हैं। सभी ने अपने राजनीतिक बिगुल बजा दिए हैं। विधायक जी कार्यकाल कैसा रहा, विधायक प्रतिनिधि और तमाम इन विषयों को लेकर कि कितना क्षेत्र में विकास हुआ, जनता इस बार मन में क्या चाहती, जनता 27 विधानसभा चुनाव में इस बार क्या परिवर्तन लाना चाहती, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम आए हैं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस खास कार्यक्रम के हमारे मेहमान बड़े ही खास हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, रायपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक तौर पर बड़े ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले, लगातार जनता के हितों के लिए उनकी आवाज़ उठाने वाले, पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष और लगातार संगठन में सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा के शीर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजेश शर्मा जी, नमस्कार सर, स्वागत है आप। धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि इस बार जो है रायपुर विधानसभा में क्या जनता परिवर्तन की मांग कर रही है? क्योंकि अक्सर लोग मिलते हैं तो लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन तो मुश्किल है क्योंकि जनता मुझे लगता है कि भाजपा को चाहती है और भाजपा का विधायक रायपुर से दोबारा बनेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो कांग्रेस के लोग जैसे जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है संगठन भी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था पिछले, क्योंकि एक बार देखिए जो वर्तमान विधायक हैं वो पहले कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, उसके बाद 2 बार भाजपा से विधायक रहे, 3 बार का कार्यकाल हो गया। वो कह रहे हैं जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास विधायक के कार्यकाल में हमको नहीं दिखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी संगठन से लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जुड़े हैं, क्या आपको भी लगता है कि जितना विकास और बेहतर हो सकता था उतना थोड़ा सा नहीं हो पाया कार्यकाल में? मेरा मानना है रायपुर विधानसभा के जो हमारे वोटर लोग हैं, मैं पिछले लगभग 25-30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और ख़ासकर मेरा फोकस रायपुर में रहता है। तो रायपुर की जनता
कहीं भी मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि ये कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कहना है मेरा कि अगर लोगों में ये धारणा है कि विधायक जी द्वारा विकास कार्य नहीं किए गए, ऐसा कुछ हमें प्रतीत तो होता नहीं, क्योंकि पार्टी तो लगातार अपने कार्यक्रम कर ही रही है। पार्टी के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रदेश स्तर पे हो, विधानसभा स्तर पे हो, विकास कार्य हो, वो लगातार करती है और संगठन भी अपने माध्यम से हर कार्य को करता है। तो इस विषय में अब वो विपक्ष की पार्टी है, उनका बोलना उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए। विकास की अगर आप बात करोगे तो मैं विधानसभा रायपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में आप देखो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे सौर प्लांट के मामले में हो, होम स्टे के मामले में, तमाम पर जो हमारी योजनाएं हैं वो इतनी सुविधापूर्ण तरीके से माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में चल रही है और जनता उसको स्वीकार भी कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें रायपुर की, मैं खुद भी कई जगह ग्राउंड रिपोर्ट्स करने जाता हूं तो उसमें देखता हूं कि माल देवता वाली जो हिस्सा है रायपुर विधानसभा का, या ऊपरी जो हिस्सा है पहाड़ों के क्षेत्र वाला, तो मैं देखता हूं कि जो सड़क की खास व्यवस्था, जो बुनियादी व्यवस्था होती है वो बिल्कुल टस की मस है। जिस तरह से सड़क बनती है फिर उखड़ जाती है, सड़क बनती है फिर उखड़ जाती है। और वहीं कांग्रेस कहती है या और भी लोग कहते हैं जनता कि भाई पिछले कार्यकाल में जब पृष्ठभूमि थी रायपुर विधानसभा में तब तो देखिए कितना अच्छे से विकास हुआ था। तो अंतर क्या आ रहा है? विधायक तो वही के वही है, फिर क्या मतलब लोग कह रहे हैं कमीशन खोरी बढ़ गई, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इस ये जो बात आपने पूछी, बड़ी अच्छी बात पूछी है और मैंने भी ज़मीनी स्तर पर इसका एक अनुभव किया है कि लगातार क्या होता है कि जब बरसात का समय आता है तो बरसात के समय में हमारे यहाँ ये दिक्कतें परेशानी बहुत होती है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ बरसात में प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो इलाका है कोई समृद्धिकरण तो है नहीं, पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या होता है कि वर्षा अगर कम भी आती है तो जो फोर्स आता है, पानी का जो बहाव होता है इतनी स्पीड से रहता है कि उससे नुकसान होने के ज़्यादा होते हैं। जैसे पिछले वर्ष भी आपने बरसात में देखा था, IT पार्क में एक महिला बह गई पानी में, तो पानी का फोर्स कितना था। तो हमें इन बिंदुओं पर सोचने की आवश्यकता है। एक दूसरा हमें ये सोचना है कि जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ी परेशानी है और ख़ासकर जो इंटरनल आउटर के जो हमारे एरिया हैं, जैसे हमारा मियावाले में रेलवे फाटक है, हमारा अजबपुर में रेलवे फाटक है, हमारा मोकुमपुर में रेलवे फाटक है। अब क्या है कि लगातार आबादी बढ़ने के कारण ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस कॉलोनी का जैसे हमारा और फ्लाईओवर वो है, रेलवे फाटक है, इन तमाम तीनों चारों जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था अगर 5 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो इतनी दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमको इस तरह वो ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर सभी जगह और भी इसकी जो है हमें डिमांड करनी चाहिए। सरकार के समक्ष हम इस बात को रखेंगे भी, रखते भी हैं और हमारे सांसद महोदय ने तो इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डिफेंस कॉलोनी का जो रेलवे फाटक है उसको लेकर के चर्चा भी की है। अच्छा, जैसे एक बड़ा मुद्दा और है जो मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा कि अक्सर जो रायपुर विधानसभा के लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि भाई 15 साल का एक विधायक जी का कार्यकाल हो गया, लेकिन उसमें जो एक शाम को इवनिंग वॉक मान लीजिए करनी है, अब उनके पास में रायपुर में क्या इतना विकास, इतना फंड नहीं है था कि भाई एक पार्क बना दी जाए, 2-3 पार्क बना जिससे लोग जो है इवनिंग वॉक करें। मैं देख रहा था लोग जो ट्रेन रेलवे की पटरियां हैं उस पर इवनिंग वॉक करते हैं। बड़ा ही कितना खतरनाक ये दृश्य था, मैं देख के हैरान हुआ। मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या ये क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में एक भी पार्क नहीं हमको दिखता कि जहां हम अपनी इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर सके। तो आपको लगता है इतनी बड़ी गंभीर समस्या उसका निराकरण नहीं हो पाया? ये बड़ा अच्छा विषय आपने पूछा है और ये मेरे गहन में काफ़ी वर्षों से है। जब मैं 2008 में प्रधान था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पर मेरे क्षेत्र में 12 बीघे की लैंड है, तालाब के नाम से थी। तो यहाँ पर भी जैसे आर्मी से रिटायर हैं अधिकारी लोग रिटायर हैं, ये बड़ी समस्या है कि उनको जो है एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए कोई सुविधा नहीं। अब रोडों पे इतना ट्रैफिक है, कोई ना कोई घटना घटित होती है। तो हमने उस समय जो है इसकी 4 दीवारी करके और इसको सौंदर्यीकरण के लिए करा था। और आपको याद होगा मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा है कि जगह जगह हमारे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जो छोटी छोटी सरकारी लैंडें हैं उन पर आप जो है पार्क वगैरह बनाएं, कोई सौंदर्यीकरण कराएं, जिससे हमारे जो रिटायर लोग हैं, चाहे वो आर्मी से रिटायर हैं चाहे अन्य सरकारी सेवाओं से रिटायर हैं, तो उनको कम से कम 1-2 घंटे वहाँ पर वॉक करने को, अपना फिजिकल ठीक करने के लिए अपने शरीर को व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। ये समस्याएं हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूँगा
कि रायपुर में एक जो कंप्लेंट आ रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारा युवा है, ये जो युवा है इसकी कई बार शिकायतें आती हैं नशे की और जो अग्रसित हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिए कि हम अपने जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो इस देश का, प्रदेश का, इस क्षेत्र का भविष्य है, उसको हम कैसे सही ट्रैक पे ला सकते हैं, उसके लिए ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं कि वो भटके ना। अच्छा, जैसे आप और भी संगठन के लोगों से मैं बात करता हूँ रायपुर में, तो अक्सर उन्हें ये समस्याएं सब दिख रही हैं, पर जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें समस्याएं नहीं दिखती, क्योंकि वो कभी निराकरण नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतने लंबा समय हो गया, और उसके बाद आप लोग के सॉल्यूशन भी हैं, आप जितने और संगठन के लोग हैं उनके पास में, पर वो ना सॉल्यूशन पर ध्यान दे पा रहे हैं शायद, और ना ही इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो कमी कहाँ रह जा रही है आखिर? अब विधायक जी सीनियर भी हैं, 3 बार के विधायक भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर अगर आप उनसे बात करें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा पाएंगे वो। अच्छा, ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि भाई जैसे एक चीज़ का सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं भ्रम सा फैला हुआ है कि भाई रायपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के पास अभी वर्तमान में है। आपने देखा कि जो काऊ जी हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए, एक मतभेद दिख रहा है कहीं ना कहीं भाजपा में और कांग्रेस में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि काऊ जी भाजपा में तो आ गए, पर शायद भाजपा की चाल चलन को या संगठन के चलन को वो अपना नहीं पा रहे। आपने देखा कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पार्षद और जो भाजपा के संगठन कार्यकर्ता हैं उनसे ही भिड़ रहे हैं, उनके धक्का मुक्की और तमाम बातें कह रहे हैं। तो ऐसे अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि 27 विधानसभा चुनाव जो होगा आपका रायपुर विधानसभा में, तो जब कार्य का ही रुष्ट हो जाएगा तो फिर कैसे अपनी जड़ें मजबूत करेगी भाजपा? ऐसा होता है जब भी व्यक्ति किसी अलग समाज में, अलग परिवार में जाता है, तो कुछ लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी समस्या है। और कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं के दम पे ही हम लोग विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, और रायपुर का जो कार्यकर्ता है वो पूरे प्रदेश के अंदर देवतुल्य कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है। और जितनी बार भी हम लोग जीते हैं या हमारे विधायक जीते हैं, वो सब उनकी देन होती है। एक और बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि भाई स्थानीय व्यक्ति का मैं लोगों से अलग अलग बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज में मैंने और भी दावेदारों से बात करी, जनता के बीच भी गया, लोग ये कह रहे हैं कि भाई काऊ जी जो है स्थानीय है, पर उनकी पृष्ठभूमि मान लीजिए कि कांग्रेस से थी शुरुआत से ही, उसके बाद वो अब 2 बार भाजपा में आ गए। लेकिन जो भाजपा के मूल तक कार्यकर्ता हैं यहाँ के, मान लीजिए भाजपा से संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भाजपा के जो पुराने जो लंबे समय से संगठन से काम कर रहे हैं रायपुर विधानसभा में, उनका क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो लोग मान लीजिए लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि तो वो क्या दरी बिछाएंगे या फिर मान लीजिए वो कुर्सी लगाएंगे सिर्फ, और जो इधर से उधर होकर के आ जाएगा उसको तुरंत ही विधायक का टिकट मिल जाएगा या उसको तुरंत ही मंत्री पद मिल जाता है भाजपा में। तो इससे कहीं ना कहीं जो मूल कार्यकर्ता है पुराने, उनको निराशा हाथ लगती है, या आप मानते हैं इस बात को? ये बात तो ठीक है कि कार्यकर्ता निराश हुआ है, लेकिन ये जो विषय है ये प्रदेश संगठन का विषय है, और प्रदेश संगठन में हमारे बड़े अनुभवी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो इस विषय पर गहन चिंतन भी कर रहे होंगे, और कुछ ना कुछ, अभी चूँकि चुनाव काफ़ी दूर है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई परिणाम जो है, जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके अनुरूप हमको शायद देखने को मिला, ऐसे उम्मीद करता हूं। इस बार लोग जो हैं आपका भी नाम कह रहे हैं कि भाई आपको भी मौका मिलना चाहिए, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अगर आपको भाजपा संगठन, खास करके आप संगठनात्मक तौर पर लंबे समय से जुड़े हैं, तो हो सकता है संगठन की आप पहली पसंद मुझे रायपुर में लोग जो बता रहे हैं वो दिख रहे हैं। अगर संगठन आपको मौका दिलवाता है भाजपा से, तो क्या जो भाजपा की जड़ें हैं वो वापस से रायपुर में विधानसभा में मजबूत करने का काम और ये सीट को वापस निकाल कर भाजपा की झोली में डालने का काम किया जाएगा? मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आज से पहले भी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी पे विश्वास पे खरा उतरा हूँ, और भविष्य में भी इतना पार्टी को भरोसा दिलाता हूँ कि यदि पार्टी मुझ पर भरोसा करके प्रत्याशी बनाएगी, तो मुझे लगता है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, एकजुट होकर शायद काम करेंगे पार्टी। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अगर हम प्रतिद्वंदी की बात करें भाजपा के, तो भाजपा के इस बार जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी, जो कि शुरुआत से ही संगठन पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं, आप देखेंगे वो इधर उधर हो गए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भाई जो संगठन से इधर जाता है तो संगठन कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता ही अंदर। तो क्या वाकई अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं कि मैं दावेदार हूं और कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या वाकई भाजपा को वो टक्कर मजबूत दे पाएंगे? आपको लगता है? मेरे को तो अभी तक ये लगता है कि मैं तो उनको पहली बात कांग्रेस का ही नहीं मानता,
जो उनकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं तो वो सो परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन अगर हम विचारधारा की अगर बात करें तो विचारधारा तो भाजपा की विचारधारा के लोग हैं, तो ये बड़ा विषय है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कांग्रेस में जाकर भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन मैंने अपने मन की बात आपको बताई है। जहाँ तक विचारधारा की बात है, विचारधारा तो उनकी इतने वर्षों तक रही और इतने अडिग होकर रहे। ऐसा नहीं कि वो कुछ काफ़ी काम उन्होंने करे हैं, लेकिन राजनीति में क्या होता है, समय होता है, समय के साथ साथ फिर भी एक बात कहते हैं कि भाई उन्होंने संगठन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन काऊ जी पर लगातार प्रहार करते हैं कि भाई ये विधायक जो हैं कोई काम नहीं कर रहे, हमारे रायपुर की पर्यावरण इतना अच्छा था, सब चीज़ इतनी बढ़िया थी, उसको बचाने को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं जो विकास करना चाहिए था। लगातार वो खड़े चीज़ें उन पर कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई दिक्कत जो है संगठन से नहीं है, सिर्फ काऊ जी से है? ये उनका आपसी प्यार है। अब वो कितना मजबूत प्यार है विधायक जी का, महेंद्र जी का, इस बारे में वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर वो इतने प्यार से बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्या कारण। यूकेडी के जैसे आशुतोष नेगी हैं, वो भी रायपुर में इस बार सक्रिय हैं, काफ़ी दिख रहे हैं। क्या लगता है, एक बड़ा चेहरा है यूकेडी से, लगता है कि कुछ टक्कर होगी, त्रिकोणीय समीकरण बनेगा, तो इससे भाजपा को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा अगर वो चुनाव में करते हैं? देखो, भाजपा को तो फायदा और नुकसान की चिंता ही नहीं है। भाजपा का अपना कैडर वोट है, वो भाजपा के साथ है, आज भी है, कल भी था। तो भाजपा को इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यूकेडी को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं जो देखता आ रहा हूँ, यूकेडी संगठित नहीं हो पाती। आप देखते हैं कि ठीक है काम भी करते हैं, समाज से जुड़े हुए रहते हैं, जब समय आता है, अब जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ गया, अब आपने देखा होगा, भी आपने पढ़ा होगा, तो निलंबन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन तो कमज़ोर होता ही है ना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजेश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुलकर के रखा और बताया कि इस बार जो है कैसे परिवर्तन होगा और जो आपसी प्यार चल रहा है कांग्रेस और भाजपा में, वो किस तरह दूर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इस तमाम विषयों को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।